विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में अजीब सी शांति है और इस शांति को आने वाले सियासी तूफान का संकेत माना जा रहा है। हरीश रावत जिस रूप में राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से हाल फिलहाल उन्होंने संकेत दिए हैं, उससे ये साफ है कि 2022 के लिए वो सीएम कैंडिडेट बनना चाहते हैं। ये बात उनके समर्थकों ने भी बार बार दोहराई है और अब ये सपना हरीश रावत का पूरा होगा या नहीं होगा, दोबारा वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इन सवालों का जवाब अभी तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन उनकी तैयारी इसी रूप में है कि वो किसी भी तरीके से पार्टी के अंदर इस बात पर सहमति बना लें कि उनकी अगुवाई में ही चुनाव हो। हालांकि वो ये भी कहते रहे कि किसी के भी नेतृत्व में चुनाव हो, लेकिन पार्टी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके ही लड़े। लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने जो सोशल मीडिया पर बातें कही हैं, उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन से लेकर तमाम राज्य बनने तक, उसके बाद सरकार बनने तक अपने संघर्ष को जो बयां किया है, साथ में विजय बहुगुणा की जैसी हिम्मत न दिखा पाने की भी उन्होंने बात कही और यानी उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि वो वफादार लगातार कांग्रेस को लेकर रहे। और जब 2002 में उनके बदले एनडी तिवारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तब भी वो संघर्ष करते रहे राज्य के विकास के लिए और सरकार के साथ वो खड़े रहे। इन सब पहलुओं के बीच ये एक साफ इशारा देने की उन्होंने कोशिश की है कि 2022 के चुनाव में वो उत्तराखंडियत के मुद्दे पर ही मैदान में उतरना चाहते हैं। लेकिन क्या उनको पार्टी का समर्थन मिलेगा? हाल फिलहाल में पार्टी के जो नेतृत्व पर लोग हैं वो इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, चाहे वो देवेंद्र यादव हों, चाहे इंदिरा हृदय हों या और कांग्रेस के दूसरे नेता हों। वो नहीं चाहते कि चुनाव किसी नेतृत्व पर हो, बल्कि कलेक्टिव लीडरशिप पर होना चाहिए। अगर कोई अपनी बात कह रहा है, उसे अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रभारी जी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम करेगी। प्रीतम नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर हो और खासतौर पर हरीश रावत हों। और किशोर उपाध्याय भी अब गाहे बगाहे निशाना साधते रहे हैं, उनका भी दर्द बयां होता है। वो भी हरीश रावत के बहुत चहेते रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने जो पोस्ट हाल फिलहाल के दिनों में की है, उससे ये लगता है कि वो हरीश रावत से खफा हैं। राज्यसभा न भेजे जाने को लेकर उनकी नाराज़गी है और इन हालातों में तमाम पहलू ऐसे हैं जो बार बार चीज़ें सामने आती हैं, उस दर्द को लेकर बार बार बातें होती हैं और कांग्रेस के भीतर यही सवाल है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रीतम सिंह तो अब इस सवाल पर गुस्सा भी हो जाते हैं। अरे कितनी बार कहें भैया, अब तो जो सीएम पद पर लड़ने वाले थे वो भी कह रहे हैं, कौन ये बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि अब जो हम बिना चेहरे के लड़ेंगे। अरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह दिया, हमारे प्रभारी जी ने कह दिया, कांग्रेस जो है संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी। जब सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको बात को सौंप। देवेंद्र यादव जब से उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, तब से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के अंदर से ही कि अब शायद हरीश रावत का वक्त नहीं रहा। लेकिन हरीश रावत का एक अपना राजनीतिक अनुभव है, अपना तजुर्बा है, उनकी अपनी सियासत की समझ है और सियासी पकड़ है। तो उस पकड़ को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैसे दरकिनार कर सकती है, इस बात से फिलहाल कोई सहमत तो नहीं होगा। लेकिन मौजूदा हालात ये जरूर बयां करते हैं कि हरीश रावत के जो करीबी नेता रहे हैं किसी ज़माने में, वो धीरे धीरे उनसे दूर हुए हैं और उसकी वजह से संभवतः हरीश रावत शायद थोड़ा बहुत सियासी तौर पर कमज़ोर जरूर हुए हैं। लेकिन अभी भी वो एक राजनेता के तौर पर इस रूप में ज़रूर उनकी पकड़ है कि वो किसी भी तरीके के समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो अब हालात क्या होंगे, किस तरीके से हरीश रावत की आगे की राजनीति चलेगी, क्या उनका सपना साकार होगा, ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में हर कोई जानना चाहेगा।